हो कि भक्तों ने हिल मिल के किया श्रृंगार मैया का, कमेटी वालों ने मिल के किया श्रृंगार मैया का। लगे है प्यारा हो और लगे है प्यारा दरबार मैया का। बेटा अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? सादा कर दो इसको। बच्चों तुम रो रहे हो क्या? देखो रो रहा है, मत रो बेटा। हाँ बेटा बैठ जाओ सही से, देखो कोई लोग मारपीट नहीं करेंगे। अच्छा बच्चे स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? जाते हो? हाँ तुम मारपीट क्यों करते हो? बेटा सही से बैठ जाओ, एक छोटा बच्चा है। भैया जी तुम भी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, कोई शोर नहीं करेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। कोई शोर नहीं करेगा, झांकी भी आएगी और भजन भी गाए जाएंगे। हमको बुलाया गया किस लिए? भजन गाने के लिए। झांकी वालों को क्यों बुलाया गया? झांकी दिखाने के लिए। तो काम दोनों के होने चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, राधे रानी की जय। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में झांकी बार बार आ रही थी। लोगों ने कथा पर ध्यान कम दिया और झांकी पर ध्यान ज्यादा दिया। तो एक पंडित जी ने एक बात कह दी, बड़ी सुंदर सी बात। कौन सी बात? कि प्रसाद जब बटे तो फांका करना। प्रसाद जब बटे डॉक्टर साहब तब फांका करना, और झांकी जब ही आवे तब झांका करना, बार बार नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। कि भक्तों ने हिल मिल के किया श्रृंगार मैया का, और लगे है प्यारा दरबार मैया का। एक बात और, लोग भजन नहीं करते, जवानी में भजन नहीं करते। अच्छा एक ध्यान रखना, बार बार मुंह से अगर राम राम निकल जाता तुम्हारे पाप कट जाते। ये हम नहीं कहते, मजबूरी कहलाती है। क्यों? हम अगर जवान हैं तो अगर भजन नहीं कर पाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, बुढ़ापे में बहुत परेशान हो जाएंगे। तो भजन उतना भी मत करो कि सबको समर्पित कर दो, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा भजन कर लिया करो कभी कभी। आशीष भैया ने कहा था कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। अरे क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा? और तूने जो कमाया है और मैंने जो कमाया है वह दूसरा ही खाएगा। अरे फूलों की सेज पर सोने वालों कब्र में सेज नहीं होती। फूलों की सेज पर सोने वालों कब्र में सेज नहीं होती, और कमा करके कहां ले जाओगे? कफन में जेब नहीं होती, जेब नहीं होती। क्योंकि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और इस खुदा के सामने हम जैसे लोगों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा और हमारा जलवा केवल हमारी जिंदगी तक है, और मरने के बाद किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती, नहीं चलती। इसलिए कहा गया कि किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। एक बात बताऊं, इन बच्चों से अगर फिल्म में अभिनेता का नाम पूछा जाए, हीरोइन का नाम पूछा जाए, बच्चे तुरंत बताएंगे ऐश्वर्या राय है। और अगर पूछा जाए कि राम जी बन कब गए थे और क्यों गए थे, किसने भेजा था, किस लिए भेजा था, कहां भेजा था, क्यों भेजा था, कब भेजा था, काहे भेजा था, कितना भेजा था, किसी को पता है? नहीं पता होगा। लेकिन ये फिल्म क्यों बनी, कब बनी, किस लिए बनी, कहां बनी, किधर बनी, किसने बनाया, कब बनाया, कौन बनाया, किधर बनाया, सबको पता है। तो इसलिए कहना है कि किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। अगर इस लाइन में आनंद आए तो ताली उठाना। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो जवानी में बुढ़ापा देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है।
भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन करो जवानी में। सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। आइए देखिए, ध्यान रखिए। कहते हैं माँ की कृपा हम नहीं मानते, साक्षात कृपा माँ की हम लोगों पर है। हम लोग 15 तारीख से साउंड वाले भैया और हम सब लोग मिलकर के 15 तारीख से पूरी पूरी रात जगते हैं और दिन भर पे हम सफर करते हैं। कल हम बेहजम में कार्यक्रम कर रहे थे और बेहजम का कम से कम 3 घंटे का तो रास्ता ही है। यहां पे आना कम से कम 3 घंटे तो लग जाएंगे। परमानेंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो साक्षात कृपा नहीं की है जो इतनी आवाज दे करके लोग एक रात जागते हैं, गला बैठ जाता है, काम नहीं करता, लेकिन इनकी कृपा। और ये भैया जी संजय राज मंगही निवासी, अर्जुन राज मंगही, गुलसर राज मंगही, ये 100 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। इनके बाद जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद, माता रानी कल्याण करें। इनकी अर्जी लगा दी दरबार में। बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए छोटा सा भजन गाते हैं, फिर झांकी आती है, फिर भजन गाते हैं, फिर झांकी आती है, फिर भजन गाते हैं। बाबू बैठ जाओ, बाबू जी बैठ जाओ।